बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप सभी ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले हमने ये इस तरह की ये ग्रीन स्क्वायर बनाए थे फ्लावर वाले, तो उसको आज हम जोड़ के इस तरह का ये गिलाफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। दोनों साइडों से जो है ना ये फ्लावर हमने इसमें अटैच किए हैं। और ये वाली जो शेप मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर हमने ये अंदर की साइड से ना सिंपल सी रखी है। तो आप बहनों को वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को ज़रूर जो है ना लाइक करना है और शेयर करना है। बाकी आप इस तरह के ये गिलाफ आसानी से बना सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें तकरीबन 8 इंच तक आया है इस तरफ से, और इस तरफ से अगर हम माप करेंगे तो यहाँ पर ये 10 इंच तक आया है। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला जिसमें हमने ये ग्रीन स्क्वायर बनाया है ना, वो वाला भी लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो वाला भी आप देख सकते हैं जी। तो कुछ दिन पहले ना हमने ये वाले बनाए थे, तो आज इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो हम इस पे जो है ना कुरान पाक के ये माप करेंगे। यहाँ पर देखें आपका जितना भी कुरान पाक हो ना, आप उस हिसाब से इसको माप कर लीजिएगा। इतना इतना इसमें फ़ासला होना चाहिए। और ये वाला जो है ना इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो 3 मतलब जो है ना दो इस तरह से आएंगे, एक दरमियान में आएगा और दूसरी साइड से भी 2 आएंगे। तो लाइन में जो है ना टोटल 5 आएंगे। तो इसीलिए, और बाकी ये वाला जो है ना, ये जो हमने सिंपल बनाए हैं, जो यहाँ पर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, वो वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने माप इस तरह से करनी है, इतने बना के ना आप लोगों ने इस तरह से रख के देखने हैं। और थोड़ा-थोड़ा सा इसमें फ़ासला रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके जैसे जोड़ेंगे ना तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इंशाल्लाह ये पूरा आ जाएगा बिल्कुल। इस तरह से इतनी-इतनी इसकी माप रखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने 3 है ना, ये इस तरह से जोड़ के रखी, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बराबर आए हैं। थोड़ा-सा अगर कम होगा तो ये धागा है, क्योंकि ऐसे खींचने से भी ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा ये कम है, तो जब हम पहनाएँगे ना इसको इस तरह से, तो ये खींचने से भी बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और ये वाला जो है ना, ये इस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये फ़ोल्ड करने के लिए है। अंदर से हमने सिंपल से बनाए हैं। बाकी ये जो फ्लावर वाले हमने बनाए हैं ना, ये यहाँ पर हम इसको फ्लावर वाले जो है ना करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जोड़ना भी सिखा देती हूँ, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा जो है ना देखना है, कहीं पर भी कोई राउंड मिस नहीं करना। यहाँ पर देखिए ये 3 मैंने इस तरह से जोड़ ली हैं, बाकी के 3 ये पड़े हैं दूसरी साइड के जी। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने स्लिप नेट करते हुए इस कॉर्नर से हमने अटैच करना है। ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ से हम इसको अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। और यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसी कॉर्नर में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आके इस तरह का ये कॉर्नर बनेगा। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो फिर ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर भी जैसे ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए ना, यहाँ इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमने बना लिया यहाँ तक। अब यहाँ पर जैसे हमने कॉर्नर ये बनाया था ना, इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। यहाँ पर ये आधा कॉर्नर बनेगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और ये अगला वाला लेंगे और यहाँ पर इसके साथ ही जो है ना इस वाले में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दोनों कॉर्नर जो है आधे बनेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे। अब देखें ये वाला जो गैप है, इस वाले गैप में हमने इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और इस अगले वाले में फिर हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3।
इस तरह से। अब इस साइड वाले गैप में हमने इस वाले में स्लिप स्टिच कर लेना है। ये वाला जो गैप है पहले हमने इसमें स्लिप स्टिच किया, अब इस अगले वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। जो इसके आमने सामने होंगे उसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेने हैं। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाली साइड पर आके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से आमने सामने ये स्लिप स्टिच होते जाएंगे और फिर अगले वाले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पर ये वाला जो गैप है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से इस कॉर्नर में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे। अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर देखिए, ये कॉर्नर है तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब सेम इसी कॉर्नर में ही फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे ये कॉर्नर बना है इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। ये वाले आधे कॉर्नर बने हैं, जब हम यहाँ पर राउंड आ जाएंगे ना तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बना के यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है, फिर एक चेन बना के यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे हम यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। आगे ये कॉर्नर आ रहा है तो इस कॉर्नर को हम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर हम कॉर्नर जैसे है इस तरह से ये बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर हमारा कंप्लीट हुआ। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर आ जाएंगे इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, ये कॉर्नर हमने आधा बनाया जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया था। 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर अगला वाला जोड़ा था, तो अब हम यहाँ पर ये अगला वाला जोड़ेंगे, ये वाला तीसरा हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो पहले हमने 3 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर में बना लिए, फिर यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद किसी भी कॉर्नर में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला इसके आमने सामने यहाँ पर हम जो है ना इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ से ही अगले वाले में ये जो दोनों कॉर्नर है ना ये आधे बन रहे हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये वाला ऐसा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर इस वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आ जाएंगे इस वाली साइड पर, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसकी इस साइड पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं पहले। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। अब ये वाला जो कॉर्नर है ना यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आके यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 3 हमने एक साइड पर जोड़ लिए। अब यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे। पहले देखिए यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है,
2 चेन, फिर यहाँ पर हम ये जोड़ेंगे इस तरह से, इस साइड पर अब 3 जोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर इसको ऐसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो इसका फर्स्ट वाला ये गैप है ना, इसमें हमने ये स्लिप स्टिच कर लेना है, इस वाले में स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पर देखिए ये आधा कॉर्नर बना, जब हम इस तरह से आएंगे ना, ये राउंड कंप्लीट करेंगे, तब जाके इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर, यहाँ पर अगला इसका गैप है, इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगले वाले इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम जो है ना 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे, ये वाला कॉर्नर है देखें इस तरह से। अब इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे, और ये वाला जो गैप है ना, इसके दरमियान में जैसे हमने ये जोड़ा था, तो यहाँ पर इसके दरमियान में, यहाँ पर देखिए ये इसका कॉर्नर है, ये इसका कॉर्नर है, तो इसके दरमियान में जो जोड़ा है हमने, वहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। एक चेन करके स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। अब यहाँ से हम अगला वाला लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पर एक चेन बना ली, और इस कॉर्नर में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अभी हम इसको छोड़ देंगे, जब हम ये इस तरह से जोड़ के ना, तीसरा जोड़ के यहाँ पर वापस आएंगे, फिर यहाँ पर हम इसको बना के आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कॉर्नर वाला है, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसकी साइड में ये जो गैप है, यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर अगले वाले इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर इस साइड पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है, तो इसमें हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बना के, जैसे हमने ये वाला यहाँ पर इसके दरमियान में स्लिप स्टिच किया था ना, इसको भी हम इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस वाले के दरमियान में। ये कॉर्नर इसका छोड़ देंगे, इसका भी छोड़ देंगे, और ये जो दरमियान में हमने जोड़ा है ना यहाँ पर, ये इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, और इस साइड वाला ये तीसरा लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से इस कॉर्नर से, जैसे हमने यहाँ पर ये किया था ना, तो इसको हमने जोड़ा था, तो इसको भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले इस तरह से। फिर यहाँ पर इसकी साइड में ये कॉर्नर है, सॉरी यहाँ पर ये गैप है, इसमें बनाएंगे। तो जैसे हमने ये बना के यहाँ कॉर्नर तक हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है, इस तरह से बना के हम यहाँ तक आ गए हैं। तो अब यहाँ पर इसको कॉर्नर तक हम इसको बना लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये वाले जोड़े थे ना, इस तरह से ये वाला हमने जोड़ दिया है, तो यहाँ इस कॉर्नर तक आ गए हैं। अब कॉर्नर में देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए, एक चेन करेंगे और यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे करना है इस तरफ से, और यहाँ पर आके हमने इसमें एक चेन बना लेनी है, और इसी कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये कॉर्नर यहाँ पर कंप्लीट होगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ इस कॉर्नर तक आ जाएंगे। जहाँ पर कॉर्नर है ना, वहाँ पर कॉर्नर ही बनेगा हर मर्तबा। ऐसे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये कॉर्नर बना हुआ है, कॉर्नर को सेम इसी तरह से बनाना है, 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी कॉर्नर में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे इसी तरह का ही जी। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है ना, यहाँ पर भी हमने कॉर्नर बना लिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर है, आधा हमने बनाया था, अब यहाँ पर आधा ये कंप्लीट होगा, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इसमें। तो यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ तक हम इसमें आ गए हैं, यहाँ पर ये कॉर्नर सेम ऐसे ही बने हुए हैं। अब ये जो हमने कॉर्नर आधा बनाया था, 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाए थे, तो अब 3 डबल क्रोशिया इसमें और बना लेने हैं, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करनी है, इसको हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने जोड़ा है ना, यहाँ पर इसके दरमियान में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। एक चेन बना के ना यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसी में ही जो है ना फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये कॉर्नर जो है ना यहाँ पर कंप्लीट होगा। ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने बना ली, अब ये वाला गैप आ रहा है तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये चारों कॉर्नर हमारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से आगे हम इसको जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर इस वाले अगले वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर इस वाले में कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है ना, तो इसमें हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये वाली साइड बनाई है ना, इसी तरह से हम यहाँ पर ये बना के यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, इस तरह से आएंगे। और यहाँ पर जैसे हमने ये वाले बनाए ना, इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे, फिर इसको यहाँ वापस करेंगे और यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। सेम इसी तरह से आप लोगों ने इसको देख के ना यहाँ पर आके इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है जी। तो देखिए हमने जैसे ये वाला बनाया था ना, इसी तरह से यहाँ पर ये वाला बना लिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने इस साइड पर आए थे, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर ये वाले जोड़े थे ना, ये वाले, इसी तरह से अब इस साइड पर हम 3 जो है ना जोड़ते जाएंगे। तो 5 जो है ना इस तरह से 3 वाले जुड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद फिर हम ये लेंगे, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसको ऐसे करना है, फिर यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करके जैसे हमने पहले ये जोड़ा, फिर इसके साथ ही हम ये अगला वाला जोड़ देंगे, फिर उसके साथ ही हम अगला वाला जोड़ेंगे। फिर जैसे हमने इस साइड पर बाहर से आए ना, इसी तरह से हम इस साइड पर बाहर से आएंगे। तो जैसे हमने ये वाले जोड़े हैं ना, इसी तरह से आप लोगों ने 3 जो है ना ये जोड़ते जाना है। ये वाले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम जब यहाँ पर जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया है ना, इसी तरह से ये वाले जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, इस तरह से हम ये 3 वाले जो है ना इस तरह से जोड़ देंगे ऐसे। फिर बाकी के 3 वाले हम जब ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाले जोड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरह से 5 ये लाइनें जो है ना बननी आएंगी। इस साइड से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 3 के आएंगे, और इस साइड पर आप काउंट करेंगे तो ये 5 के आएंगे। तो इन सारों को मैं जोड़ लेती हूँ ना, फिर आगे हम जो बाहर वाली राउंड बनाएंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊँगी। जी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये
5 लाइनें इस तरह से कंप्लीट कर लिया और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये 3 जो है ना ये, तो ये टोटल 15 इसमें हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आ गए हैं इस कॉर्नर में, तो अब यहाँ पर जो है ना हम इस तरह से ये इसको बना के यहाँ पर, फिर इसको इस साइड पर, फिर जहाँ पर हमने इसको स्टार्ट किया था वहाँ तक आएंगे। तो देखिए एक ही धागे से जो है ना हमारे ये सारे जुड़ गए, कहीं पर हमें कोई धागा भी जो है ना कट नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से आप थोड़ा-सा ध्यान देंगी तो आप अच्छे से ना जितनी भी आप इसको बनाना चाहते हैं, आप उतना जो है ना इसको बड़ा ज़्यादा मतलब छोटा-बड़ा बना सकते हैं। अगर आप तकियों की कवर भी बनाती हैं ना, तो भी आप इस तरह से देखिए हमने 3 जो ये इस तरह से जोड़े हैं। अगर आप तकिए की लेंथ के हिसाब से इसको माप करेंगी तो यहाँ पर तकरीबन 5 आएँगे और इस तरफ से अगर आप देखेंगी तो तकरीबन जो है ना 8 या 9 इस तरह से आ जाएँगे। तो आप लोगों ने उतने फ्लावर वाले ये ग्रीन स्क्वायर बना के ना इस तरह से आप जितनी भी लेंथ चाहें, आप जैसे बेडशीट बनाते हैं उसको भी आप इसी तरह से कितना भी जो है ना आप बनाएं तो उसको आप इसी तरह से जोड़ेंगी तो इंशाल्लाह कहीं पर भी कोई भी इसमें आप देखेंगे कोई भी झोल वगैरह या कहीं पर भी कुछ नहीं आएगा। जैसे हम सुई के साथ जोड़ते हैं तो उसमें काफ़ी झोल वगैरह आ जाते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग इस तरह से आसानी से जोड़ सकते हैं। और देखिए कहीं पर कोई धागा कट नहीं हुआ और कितने खूबसूरत तरीके से ये हमारे चारों के चारों कॉर्नर जो है ना हर साइड पर अच्छे से बन के आए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया, अब यहाँ पर हम इसको आएंगे, जैसे हम 3-3 डबल क्रोशिया बना रहे थे उसी तरह से आएंगे। अब ये कॉर्नर है तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया पहले बना ली, अब 2 चेन बनाएंगे, तो इसी तरह से हम ये कॉर्नर बनाएंगे। इसका आप लोगों ने बस कॉर्नर का ध्यान रखना होता है, बाकी जो है ना सिर्फ 3-3 डबल क्रोशिया है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने पर अच्छे से आप इसको बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर कंप्लीट किया, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। कॉर्नर के बाद 1 2 3 3 डबल क्रोशिया है, 3-3। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है, अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर आधा हमने बनाया था तो 3 डबल क्रोशिया अब बनाएंगे हम इसमें, 1 2 और ये 3 इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है। अब यहाँ पर हमने ये जो 2 चेन बनाई थी ना, जैसे हमने ये वाले इस तरह से जोड़े थे, तो यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आगे फिर एक चेन बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर को हमने आधा बनाया था 3 डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया अब हम इसमें बनाएंगे, तो यहाँ पर भी ये कॉर्नर जो है ना कंप्लीट होगा इस तरह से। तो देखिए ये कॉर्नर हमारे कंप्लीट हुए, बस कॉर्नर का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आगे भी हम इसी तरह से बनाते आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए तो इस तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बना के आएंगे। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर है तो जैसे हमने 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाए, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन करके ना इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो मैं आपको तो एक मरतबा ना मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ, फिर आप लोग देख लीजिए, फिर आगे इसको इसी तरह से कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर है, 3 डबल क्रोशिया पहले बने हैं तो 3 डबल क्रोशिया अब हम इसमें बनाएंगे। ये देखें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया पहले थे, 3 डबल क्रोशिया अब हमने बना लिए, एक चेन करेंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन किया था दरमियान में ना, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखें कॉर्नर ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, ये 3 चेन बनाई थी हम, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो ये कॉर्नर भी कंप्लीट होगा इस तरह से। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से हम बना के आएंगे, यहाँ तक हम इस ये स्लिप स्टिच करेंगे, 3 डबल क्रोशिया फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन करके ना यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हम यहाँ पर ये कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है इसी तरह से। फिर यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया है। तो यहाँ तक हमने जहाँ से राउंड स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए हमने ये सारे जो है ना जोड़ लिए, अब यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ गए हैं। तो कॉर्नर में भी जो है ना हमने इसी तरह से बना लेना है जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था ना, इसी तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए, फिर 2 चेन और इसी में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये कॉर्नर जो है ना बन के कम्प्लीट हो गया इस तरह से। अब आगे जो है बाकी जैसे हमने इस साइड पर ये बनाए हैं सेम इसी तरह से यहाँ पर हम बना के फिर यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं।
अब जैसे देखिए हमने यहाँ से राउंड स्टार्ट किया था, जैसे हमने ये जोड़ना शुरू किया था तो वहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो अब यहाँ पर हम ये राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ये 3 हमने ये बनाए हैं सिंगल क्रोशिया, एक चेन और आगे 2 डबल क्रोशिया, तो ये दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। तो राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ, फिर अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस कॉर्नर में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो 3 मरतबा हमने स्लिप स्टिच किया है। यहाँ से हम एक राउंड और बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर देखें ये वाला भी कॉर्नर है और ये वाला भी कॉर्नर है। तो यहाँ से हमने एक चेन बना ली और ये दो चेन बनाने के बाद इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर जैसे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन को मिलाएंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। यहाँ पर ये कॉर्नर है, यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ पर अब कॉर्नर नहीं बनेगा, कॉर्नर जो है ना यहाँ पर इस कोनों में बनेगा, 1 2 और ये 3 4, सिर्फ 4 ये कॉर्नर बनेंगे, बाकी जो है ना 3 डबल क्रोशिया आएंगे पूरे में। यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर ये अगले गए पे इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आखिर में हमने राउंड जो है ना ज़रूर बनाना है इसके। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, अगले इस 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है और इसका ये कॉर्नर है, जैसे ये यहाँ पर देखें ये कॉर्नर है, तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस वाले में भी 3 डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये गैप है, जहाँ पर ये दरमियान में जोड़ा है ना, इसको छोड़ के यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर वाला, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो आगे हम इसी तरह से ना 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना के ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस दरमियान के गैप को छोड़ के ना यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जहाँ पर ये अगली पत्ती जुड़ी हुई है ना, वहाँ पर हमने इसी तरह से बनाने हैं, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं, यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे जी। तो देखिए यहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था, इस तरह से हम बनाते गए। यहाँ पर देखें, जैसे हमने यहाँ पर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, इसमें भी 3 और यहाँ पर भी इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इस तरह से हमने यहाँ पर भी इस वाले कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। कहीं पर भी कोई भी चेन नहीं बनानी, सिर्फ हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने। अब यहाँ पर हम कॉर्नर में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इस कॉर्नर को इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब आगे हम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते आएंगे इस तरह से, 3 डबल क्रोशिया। अब जैसे हमने इस साइड पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर भी आके इस वाले कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया और इस वाले कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बना के आएंगे और यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे, जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है ना, इसी तरह से यहाँ पर ये वाला कॉर्नर बनेगा। तो इसी तरह से हम इसको बनाते आएंगे, यहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा, इस तरह से यहाँ पर बना के आएंगे, यहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ तक हम इस राउंड को फिनिश करते हैं जी। तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये राउंड इस तरह से हम बना के आए, यहाँ पर ये कॉर्नर बना, फिर यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया, यहाँ पर फिर से ये कॉर्नर बना, फिर यहाँ पर हम आगे इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर ये कॉर्नर बना, यहाँ पर आगे फिर यहाँ पर भी कॉर्नर बना और यहाँ पर हम एंड पे आ गए हैं। तो इस राउंड के बनाने का मकसद ये है, जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा ढीला लगता है ना, तो इसको सीधा करने के लिए हमें ये राउंड आखिर में बनाना होगा। चाहे आप तकिया बना रहे हो, चाहे आप कुशन कवर बना रहे हो, चाहे आप बेडशीट की जो है ना चादर बना रहे हो, तो बेड की जो चादर बनाते हैं उसमें भी इसी तरह से आप बाहर से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आखिर में आ गए हैं, तो ये 2 चेन छोड़ के ना ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इस चेन में आकर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी के धागे को हमने कट कर लेना है। यहाँ पर इस धागे को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना है,
फिर इसी चेन में ही दूसरे वाली चेन में ही यहाँ पर इसको बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। तो ये धागा हमने यहाँ पर बंद कर लेना है। अब देखिए हमने ये जो 3 जोड़े थे ना, इस तरह से ये 3 जो जोड़े थे, अब ये वाले जो 3 है ना, इसको भी हमने इसी तरह से जोड़ लेना है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये जोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से ये सीधा रखना है, इस तरह से हम इसको शुरू करेंगे और इसके भी बाहर से हमने इसी तरह से राउंड जो है ना बनाया है। आखिर में जैसे हमने राउंड बनाया ना, इसके बाहर से भी हमने ये वाला राउंड बनाया है। यहाँ पर आप देखें, जैसे इस कॉर्नर में ये 3 डबल क्रोशिया, फिर इस कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ पर ये 4 इसके कॉर्नर बन के आए हैं चारों साइडों से। बाकी यहाँ पर हमने ये देखें इसी तरह से बनाया है जैसे हमने इस पे ये बनाया था, जहाँ पर हमने जोड़ा है ना उस वाले में इस तरह से बनाया है। और इस तरह से हम इसमें स्लिप नट कर लेंगे। किसी भी आप एक को उठा के ना यहाँ पर आप जो है ना इसमें पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेनी है और इसी कॉर्नर में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाते हैं ना, इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी कॉर्नर में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो दरमियान में ये 3 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस साइड पर बना लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कॉर्नर बनाए, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमने इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बना लेने, आधा कॉर्नर बनाना है। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। अब अगला वाला लेंगे और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं यहाँ पर इस तरह से। फिर इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये जो इसका पहला वाला ये गैप है ना, यहाँ पर आके हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस साइड पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसकी इस साइड पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर इस वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर आएंगे, इस वाले गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पर और इस वाले कॉर्नर में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। यहाँ पर ये कॉर्नर है, 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाएंगे और इस वाली साइड पर ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर एक चेन बनानी है और इस ई गैप में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये कॉर्नर कंप्लीट होगा इस तरह से। यहाँ पर ये वाला भी ये पहले हमने किया था, तो यहाँ पर हमने सिर्फ स्लिप स्टिच करना है, बाकी जो है ना आगे बाकी यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। जैसे हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो 1 2 3 3 में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पर कॉर्नर, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं जी। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको इस साइड पे बना के आए थे, फिर अगला वाला जोड़ा था, अब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए इस कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब जैसे यहाँ पर ये 2 चेन करके अगला वाला जोड़ा था ना, इस तरह से हमने करना है। इस कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये तीसरा वाला लेंगे। इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर आधा कॉर्नर बनाएंगे। आधा कॉर्नर यहाँ पर बनता है, आधा कॉर्नर यहाँ पर बनता है। तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। फिर इसको हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर जो है ना इस वाले गैप में फिर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने ये वाला जोड़ा ना, इसी तरह से हम इसको जोड़ के यहाँ तक ये कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन करके 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक अब हम इसको बनाएंगे
अब देखिए यहाँ पर ये 3 जो है ना जुड़ गए हैं, यहाँ पर ये कॉर्नर है, यहाँ पर देखिए ये हमारे कॉर्नर कंप्लीट हुए। फिर यहाँ पर आ गए हैं, इस वाले कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर कॉर्नर ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये कॉर्नर जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे हम 3-3 डबल क्रोशिया करके इस तरह से यहाँ तक आ जाते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कॉर्नर बनाया, इस तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बनाया। अब यहाँ पर हम इस साइड पर आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पर ये वाला कॉर्नर हमने आधा बनाया था, जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया और ये 2 चेन की थी ना, इस तरह से। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो इस कॉर्नर में पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो यहाँ पर इस साइड वाला ये कॉर्नर कंप्लीट हुआ। फिर एक चेन बनाएंगे। अब ये भी हमने आधा कॉर्नर बनाया था, तो इसी में ही हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो देखिए ये वाला कॉर्नर भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से आ रहा है जैसे हमने यहाँ पर किया है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पर ये सा वाला कॉर्नर बनेगा, तो यहाँ तक हम इस बाकी के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए यहाँ तक हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ना ये खिंचाव आ रहा है, तो इसीलिए हमने ये जो बाहर से राउंड बनाया है ना, इसकी वजह से ये बिल्कुल सीधा हो जाता है इस तरह से। जब आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये बाहर जैसे राउंड बनाया था ना, इस वाले में भी बनाया था हमने बाहर से राउंड, तो इसमें भी हम बना लेंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर 4 हमारे ये कॉर्नर आए हैं इसमें, और यहाँ पर जो है ना 3-3 डबल क्रोशिया पूरे में आए हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये 2 चेन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और चेन छोड़ के ना इस दरमियान वाले में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। एक स्लिप स्टिच हो गया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस कॉर्नर में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बना ली और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर ये कॉर्नर हो जाएगा इस तरह से। ये कॉर्नर बन जाएगा। अब आगे हमने 3-3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये इसका कॉर्नर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर जहाँ पर ये जोड़ा था हमने इस गैप को छोड़ के ना, ये वाला जो कॉर्नर है, तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। ये कॉर्नर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर दरमियान वाले गैप को छोड़ के अगले वाले इस कॉर्नर में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से बाकी आगे हम जो है ना बना के कंप्लीट करेंगे। 3-3 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर है इसका, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, फिर इस गैप को छोड़ के यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया इस गैप में। यहाँ पर देखिए ये गैप आपको नज़र आ रहा है इसमें। फिर यहाँ पर आके हम कॉर्नर बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है इस तरह से। फिर 3-3 डबल क्रोशिया करके यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाया है। फिर इस तरह से आएंगे, जैसे हमने इस साइड पर बनाए हैं, यहाँ पर भी ऐसे बनाना है और यहाँ पर भी ऐसे। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। तो जी देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, इस तरह से बना के आए हैं। यहाँ पर ये कॉर्नर बन गए हैं और इस तरह से बाकी का राउंड यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं ना, तो लास्ट में ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है उसी में ही हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर आके हमने यहाँ पर हमने धागा जो है ना कट कर लेना है, फिर हम इसको दोबारा जो है ना अटैच कर लेंगे। तो इसको कट करने के बाद यहाँ पर इसको खींच लेना है और इसी चेन में ही इस धागे को बैक साइड से लेकर जाना है, और ये धागे यहाँ पर ही बंद कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो 2 बनाए हैं ना, ये इसको हमने यहाँ पर इस साइड पर, इसकी सीधी साइड ये वाली होगी और इसकी ये वाली इस तरह से हम रखेंगे, ताकि हम यहाँ पर ये फोल्ड करेंगे जब, तो यहाँ पर जो है ना आसानी से हमें समझ आ जाए। अब यहाँ पर हम इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से हम यहाँ पर पिन लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से तो ये बराबर जो है ना आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप लोग पिन लगा लीजिए।
यहाँ पर देखिए इसका ये वाला और इसका ये वाला हिस्सा जो दरमियान है, इसका सेंटर जो है वहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर दरमियान में हमने इस कॉर्नर को इस तरह से अटैच कर लेना है इस तरह से। और इसकी हम इस साइड पर भी इसी तरह से पिन लगाएंगे, यहाँ पर इस कॉर्नर में लगा लेंगे और इसका दरमियान जो है यहाँ पर देखिए इसका सेंटर, ये 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, जो हमने दरमियान में ये बनाए थे ना, इसके आमने सामने इस तरह से। तो बाकी का हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम इसको जो है ना अटैच कर लेंगे इसी तरह से दोनों साइडों से। यहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसके सेंटर से अटैच कर लेंगे, यहाँ पर 1 2 इस तरह से, और इसके दरमियान में यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ है और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ। तो एक गैप यहाँ पर छोड़ेंगे, एक यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इसके दरमियान में यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। पहले हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे इसमें, इसके दरमियान में यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे, ये जो है ना डबल क्रोशिया इसके दरमियान में। और आगे हम अगले में भी फिर इस तरह से बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया, अगले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जो 3 डबल क्रोशिया उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। जो भी 3 डबल क्रोशिया उन सब के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब इस पिन को हम हटा देते हैं यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला जो इसका है, तो इसमें हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में हमने ये पिन जो है ना अटैच की थी, तो यहाँ पर ये इसका सेंटर, जैसे यहाँ पर ये जोड़ा था हमने इसका सेंटर, और ये वाला इस साइड का ये कॉर्नर, इन दोनों को हम लेंगे और आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे देखिए ये 3 डबल क्रोशिया जो आमने सामने हैं उसको हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर वाले 3 डबल क्रोशिया आमने सामने हैं, तो यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों को जोड़ते जाना है इस तरह से, दोनों साइडों का ये। फिर आगे अगले वाले 3 ये डबल क्रोशिया है उनमें भी हम इस तरह से आमने सामने सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से इस कॉर्नर तक हम इसको बना लेंगे। अब ये आखिरी इसका डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी ये इसका आखिरी है। तब यहाँ पर इस कॉर्नर वाले में हम बनाएंगे, दोनों का कॉर्नर लेना है। इस पिन को हम निकाल देंगे इस तरह से। दोनों साइडों से ये कॉर्नर आ रहा है, तो दोनों साइडों के कॉर्नर को हमने लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो आगे भी जो है ना पूरे में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जो 3 डबल क्रोशिया आमने सामने हो। तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं कॉर्नर तक। कॉर्नर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया अगर देख लीजिएगा एक ठीक लग रहा है तो एक आप लोगों ने बनाना है, नहीं तो दूसरा भी आप लोगों ने इस तरह से बना लेना है इस तरह से। फिर अगले वाले में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। कॉर्नर को सेट करने के लिए यहाँ पर देखें 2 सिंगल क्रोशिया सही लग रहे हैं, तो बाकी आगे हम इसको कंप्लीट करते हैं इसी तरह। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बना लिए हैं। अब यहाँ पर इस पिन को हमने निकाल देना है जो कॉर्नर है उससे। तो अब इस कॉर्नर में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2, इस तरह से जैसे हमने इस साइड पर बनाए थे इसी तरह से। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा ये भी जुड़ गया ना, और यहाँ पर ये भी हमारा जो है ना अच्छे से बन गया। अब आगे फिर से हमारे जो 3 डबल क्रोशिया है उसी को ही हम दोनों को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो फिर से हम यहाँ तक इसको जोड़ लेते हैं, इसके दरमियान तक। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने इस दरमियान तक आ गए हैं जहाँ पर हमने ये बनाया था ना इस तरह से। तो ये 3 वाला आखिरी जो है ना ये सिंगल क्रोशिया दोनों की तरफ से बना लेंगे
अब हम इस पिन को निकालेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इसके दरमियान में ये जो गैप है यहाँ पर इसमें हम अटैच कर लेंगे, और यहाँ पर आगे ये इसका कॉर्नर आ रहा है इस तरह से, ये कॉर्नर जो है ना उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है, सिर्फ यहाँ पर ये वाले जो कॉर्नर है ना दो, इनमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और आगे फिर ये 3-3 जो है ना डबल क्रोशिया है। अब ये यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, फिर आगे हम एक एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ तक मैं इसके दरमियान तक कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसमें यहाँ पर डोरी भी बनाएंगे इसकी। जी, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइडों से हमने ये जोड़ लिया है। यहाँ पर देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना राउंड, वहाँ पर हम आ गए हैं। अब इस साइड पर भी हम इस तरह की ये डोरी बनाएंगे, तो उसके लिए हम पहले चेन करके ना फिर बाद में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने 80 चेन यहाँ पर बनाई है ना, इस तरह से यहाँ पर भी हम बना के फिर स्लिप स्टिच करके वापस यहाँ तक आ जाते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से ये डोरी भी हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हम इसे के ऊपर ना स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर ही हम जो है ना कट कर लेंगे इसको इस तरह से, इसको खींच के फिर इसी की चेन में ही यहाँ पर बैक साइड से ये धागा लेकर इसको हमने बंद कर लेना है इस तरह से। अब ये जो धागा है ना हमने बैक साइड से ये बंद कर लेना है। तो इस तरह से देखें धागे वगैरह हमने कट कर लिए हैं सारे। अब मैं आपको ये ना कुरान पाक पे पहना के दिखाती हूँ कि कैसा ये बन के आया है। तो जी देखें इस तरह से हमने अपने कुरान पाक को ये पहना लिया है, और देखें कुरान पाक पे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने बनाए हैं ना, ये आप इस तरह से निशानी के हिसाब से भी इसको इस तरह से, ये थोड़े से हमने बड़े इसीलिए किए हैं ताकि यहाँ पर भी थोड़े से ना निशान इस तरह से आ जाएँ, और इसको हम इस साइड को ऐसे हम कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा करना है ताकि ये यहाँ पर जो है ना हमें पता चले, तो इसलिए। बाकी देखें आप लोग इस तरह से। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के गुलाब पाक आप बना के गिफ्ट के तौर पर भी आप इसको किसी को शादी वगैरह में भी दे सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर भी आप अगर फ्लावर वाला ये वाला बनाना चाहते हैं ना तो आप बना सकते हैं, पर यहाँ पर ये थोड़ा सा ना इस तरह से मतलब जो है ना ज़्यादा ये यहाँ पर मोटा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने अंदर वाली साइड के जो है ना दोनों के मतलब सिंपल रखे हैं इस तरह से। तो बाकी आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए ये वाले इस तरफ से आए हैं और ये इस तरह से आए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पर मैं आपको माप भी करके दिखाती हूँ इसकी। इस तरह सॉरी, यहाँ पर हम इस साइड पर, यहाँ पर देखिए लंबाई तकरीबन ये 10 इंच तक और इसकी यहाँ पर ये 8 इंच तक तकरीबन आ रही है। तो आप लोगों ने अपने पहले तो गिलाफ की इस तरह से माप कर लेनी है, फिर उस हिसाब से ना आपने ये जो हमने बनाए हैं ना ग्रीन स्क्वायर, इसकी आपने माप करनी है, फिर उस हिसाब से आप लोग इसको रख सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।